दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 17 अगस्त 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, कल जो प्रयागराज में धरना प्रदर्शन हुआ उसकी तस्वीरें यहाँ पर हैं। दिया गया कि रोजगार के लिए युवाओं ने बुलंद की आवाज़। युवाओं ने बुधवार को पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर रोजगार का अधिकार देने के लिए आवाज़ बुलंद की। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री एवं एनसीटी को ज्ञापन भेज करके रोजगार का सवाल हल करने और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में विधि विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप बीएड डिग्रीधारियों को पक्ष में संशोधित गजट जारी करने की मांग की। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि विधानसभा में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 25,000 पद रिक्त हैं, जबकि पिछले साल 4,163 पदों का विज्ञापन जारी किया गया। सभी पदों को जो है इसमें विज्ञापन में शामिल करने की मांग की गई है। साथ में जीआईसीएलटी व प्रवक्ता के करीब 12,000 पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी करने की मांग भी की गई है। उधर बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए आज 17 अगस्त को लखनऊ एससीईआरटी में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। अगर बीएड साथी जो जाना चाहें यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर देखो एक बड़ी अपडेट है कि बीएड प्राइमरी से हुए बाहर, माध्यमिक की भर्ती भी फंसी। बीएड अभ्यर्थियों को दोहरा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी साल भर से अधिक समय से शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किए जाने पर बीएड अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि प्राइमरी में ही शिक्षकों के सबसे ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ निकलती हैं। पिछले 4 वर्ष 2018 में 69,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। प्राइमरी से बाहर किए जाने पर बीएड अभ्यर्थियों को अब माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती से उम्मीद कम रह गई है, लेकिन माध्यमिक विद्यालयों में भी 1 साल से भर्ती फंसी हुई है। यहाँ पर इसमें जानकारी देख सकते दी गई है, जो कि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का जो मामला है उस पर जानकारी दी गई है। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया है कि टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। 13 लाख अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया, लेकिन ना तो आयोग में फिलहाल अध्यक्ष हैं, ना ही सदस्य हैं। चयन बोर्ड भंग हो चुका है, नया आयोग का आता पता नहीं है। इन्हीं सब मामलों के कारण जो भर्ती है माध्यमिक में भी फंसी हुई है। जीआईसीएलटी समकाचारता के कारण फंसी हुई है और इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि 5 महाविद्यालयों को दी गई लिपिक भर्ती की अनुमति। उच्च शिक्षा निदेशालय से 5 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों के लिपिक भर्ती की अनुमति दे दी गई है। इन महाविद्यालयों की प्रबंध समिति ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ ने भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया है। इनके अलावा कई और महाविद्यालय भर्ती की अनुमति पाने की कतार में आने वाले दिनों में उनको भी भर्ती की अनुमति दी जा सकती है। तो अगर आप एडेड डिग्री कॉलेजों में क्लर्क बनना चाहते हैं तो अलग अलग कॉलेजों की तरफ से विज्ञापन जारी हो रहे हैं। फिलहाल अभी 5 कॉलेजों को ही अनुमति दी गई है। आने वाले टाइम पर कई सारे कॉलेजों को यहाँ पर अनुमति मिलेगी और यहाँ पर जो है आप लोग जो है अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ से वैकेंसी निकलती है तो आप लोग इसमें आवेदन करके यहाँ पर जॉब ले सकते हैं। फिलहाल कौन कौन से कॉलेज है जिनको अनुमति मिली उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि कोर्ट के आदेश पर देखिए, पिछले दिनों उच्च शिक्षा निदेशालय से प्रयाग महिला विद्यापीठ प्रयागराज में 2 पद, सत्ती स्मारक महाविद्यालय गरुआ मकसूदपुर गाजीपुर में 1, डीएन कॉलेज मेरठ में 1 और जय नारायण डिग्री कॉलेज लखनऊ में 3 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रबंध समिति को दे दी गई। आने वाले टाइम पर बहुत से और भी कॉलेज कतार पे हैं। बात करेंगे लोक सेवा आयोग की, तो लोक सेवा आयोग में इसमें पीसीएसजे के इंटरव्यू चल रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी निकल के आई है कि पीसीएसजे 2022 का साक्षात्कार शुरू, भावी अवसरों से पूछे यूसीसी के फायदे। लोक सेवा आयोग में न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन 2022 का साक्षात्कार बुधवार से शुरू हो गया। 2 पालियों में 96 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। साक्षात्कार 28 अगस्त तक यानी 10 दिन चलेगा। साक्षात्कार के लिए 959 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल हुए थे। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी निकल के आए बार उन्होंने बताया कि यूसीसी पर काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी जिन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से इंटरव्यू की डेट चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, जिस पर लोक सेवा आयोग ने कल 5 अभ्यर्थियों को रीशेड्यूल इंटरव्यू के नोटिस जारी कर दिए हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि आरआरसी ग्रुप डी की 2019 भर्ती का 4था पैनल जारी।
बहुप्रतीक्षित ग्रुप डी भर्ती 2019 का चौथा पैनल आखिरकार जारी कर दिया गया है। मात्र 96 अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल किया गया है। इससे अभ्यर्थी निराश हैं। उम्मीद थी कि लगभग 250 अभ्यर्थियों को चौथे पैनल में जगह मिलेगी, लेकिन आरआरसी प्रयागराज ने अभ्यर्थियों की उम्मीदों को जोरदार झटका दिया है। पैनल में संख्या होने का सर्वाधिक नुकसान ईडब्ल्यूएस को हुआ है। पहले पैनल में 2103, दूसरे पैनल में 1909 अभ्यर्थियों को जगह मिली थी, तीसरे पैनल में 64 और अब चौथे पैनल में 96 अभ्यर्थियों को ही पैनल में जगह मिली है। जो भी अभ्यर्थी हैं रेलवे ग्रुप डी के, वो अपना देख लें अगर आपने यहाँ से आवेदन किया है तो। देखिए, कल ट्विटर पर कुछ छात्रों ने यहाँ पर एक हैशटैग चलाया था कि पोस्टपोन बीपीएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम। छात्रों का कहना है कि जब तक एनसीटी से और सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक ये परीक्षा जो है स्थगित कर दी जाए, आगे इसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन जानकारी मिल रही है कि कल जो ट्विटर मतलब हैशटैग चलाया गया इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। देखिए, यहाँ पर आज समाचार पत्रों में जानकारी दी गई, कल राजभवन में सभी कुलपतियों की और अन्य जो अधिकारी है उनकी बैठक हुई है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लंबित परिणामों पर चर्चा हुई है कि जो लंबित परिणाम वो जारी कर दिए जाए। साथ में जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स है इस पर भी बात हुई यहाँ पर। साथ में पेंशन वगैरह को लेकर के बात हुई और भी कई सारे मुद्दों पर बात हुई, लेकिन परीक्षा पोस्टपोन को लेकर के कोई भी यहाँ पर बात नहीं हुई, ना ही परीक्षा पोस्टपोन होगी। यहाँ पर देखिए, आज के समाचार पत्रों में बीपीएससी परीक्षा के बारे में जानकारी निकल के आ चुकी है कि शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए 1 घंटा पहले तक ही केंद्र में दिया जाएगा प्रवेश। 21 तारीख से आपको जो परीक्षा केंद्रों की जानकारी मिलने लगेगी। फोटो सुधार को कल से लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जिन छात्रों का फोटो गलत है वो अपना फोटो सुधार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से परीक्षा पूरी तरीके से करवाई जाएगी, इसकी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। आप लोग जानते हैं कि आपके प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र के लिए कोड जारी किया गया होगा। उस कोड के बारे में जानकारी दी गई कि आपको जो 21 तारीख से इस कोड के माध्यम से परीक्षा केंद्र की जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल बीपीएससी परीक्षा की पूरी तैयारी कर रहा है। परीक्षा किसी भी तरीके से पोस्टपोन्ड होने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि इस बीच अगर एनसीटी का आदेश आ जाता है तो हो सकता है कुछ परिस्थितियां बदल जाए, लेकिन उसके चांसेज बहुत कम है। बीपीएससी परीक्षा करवाएगा और आप सभी लोग जो भी बिहार शिक्षक भर्तियों में आवेदन किए हैं, आप लोग बीपीएससी की परीक्षा देने जरूर जाएं। एग्जाम सेंटर वाले दिन जो आपका एंट्री है 1 घंटे पहले बंद हो जाएगी। जो भी आपका टाइम दिया गया पेपर में उस टाइम से कम 1 घंटा पहले आपको एंट्री ले लेना है और कम से कम 2 घंटा आपको पहले सेंटर पर जरूर पहुंच जाना है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि ये बीपीएससी जो एग्जाम हो रहा है शिक्षक भर्ती का, इसमें सभी छात्रों के लिए अटेम्प्ट दिए गए हैं। 3 अटेम्प्ट ही आपको परीक्षा में मिलेंगे। ठीक है, जैसे बहुत से छात्र होते हैं तो क्या होता है कि इस परीक्षा में क्वालिफाई नहीं हो तो अगला अटेम्प्ट मिल जाता है, मतलब अटेम्प्ट की कोई उसमें बाध्यता नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्तियों में बाध्यता है। छात्रों को 3 अटेम्प्ट ही मिलेंगे। अगर 3 अटेम्प्ट में एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होता है तो चौथा अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिलाओं के लिए कल एक नोटिस जारी करके यहाँ पर करवा चौथ का अवकाश जारी कर दिया है। साथ में ये भी बताया गया कि जो क्षेत्र विशेष होते हैं वहाँ पर जो लोकल अवकाश होते हैं, जैसे कि हरियाली तीज, संकटा चतुर्थी, हलखष्ठी, ललई छठ और जो भी इस तरह लोकल व्रत होते हैं, उसमें अगर महिलाओं को छूट लेनी है, अवकाश लेना है तो अपने प्रिंसिपल को उसमें आवेदन करना होगा, वो वहाँ से स्वीकृत कर सकेंगे। लेकिन करवा चौथ का सार्वजनिक अवकाश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही।